हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग काई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप्स है कि हम लोगों को ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालना है इंडिविजुअली, और जो भी वैल्यू आ रही है उसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद डिवाइड बाय ई करेंगे, दैट इज अगेन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से उसे डिवाइड करेंगे, और जो भी वैल्यू आ रही है उसका सम हम लोग लेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने दिया है ये होगा कैलकुलेटेड वैल्यू। अब वैसे ही अगर हमको टैबुलेटेड यानी टेबल से के थ्रू हमको फाइंड आउट करना है काई स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे n है सपोज, तो n-1 हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेगा। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है वो, अगर सपोज नहीं दिया है तो आप लोगों को 0.05 लेना है। अब जो भी आप लोगों की टैबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी आएगी उसमें हमको कंपैरिजन करना है। सपोज कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम लोगों ने इस फॉर्मूला से लिया है वो अगर लेस है टेबल से यानी टैबुलेटेड वैल्यू से, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ग्रेटर है टैबुलेटेड वैल्यू से, यानी जो हम लोगों ने टेबल थ्रू निकाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं। अब ये सपोज हमें एग्जांपल दिया है कि जेनेसिस postulates that in the progeny of certain D hybrid cross, the four phenotypes should be present in the ratio 9:3:3:1. Examination of 800 members of progeny generation results in the observed number 439, 168, 133, and 60 for the four phenotypes. Are this number is agreement with the hypothesized ratio? यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 5%। हमारा टोटल जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का वो है 800 मेंबर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यानी 800 है। ये जो 439 या 168 ये क्या है, हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमको इन द फॉर्म ऑफ रेशियो दिया है। ठीक है, तो अब हमको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि भाई फिनोटाइप्स आर इन द रेशियो 9:3:3:1। जैसे कि हम लोग को पता है कि नल हाइपोथेसिस हरदम न्यूट्रल रहता है, और अल्टरनेटिव अगेन उसका अपोजिट, दैट इज फिनोटाइप्स आर नॉट इन द गिवन रेशियो। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोगों के पास क्या है, अभी फिलहाल हमारे पास रेशियो दिया है 9:3:3:1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 16। 16 कैसे आया, 9 + 3 + 3 + 1 दैट इज 16। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टोटल है। ठीक है, तो ये कितना आया है 800। सो इसे सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू मिलती है 450, यानी एक इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 450। किसके लिए, फर्स्ट इसके लिए, सेकेंड इसके लिए 150, अगेन थर्ड इसके लिए भी 150, और फोर्थ इसके लिए 50। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला जो है वो कहता है कि समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई। इसी को हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ा और एलोबरेट कर दिया। हम लोगों ने लिखा है कि समेशन ओ आई स्क्वायर अपॉन ई आई माइनस एन करेंगे। अब यहाँ पे एन जो है वो क्या है, हमारा समेशन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, दोनों तीनों भी इक्वल रहेगा, जो क्या है 800 है। अब हमको कैलकुलेट करना है, तो पहले हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हमारे क्वेश्चन में दिया था 439, 168, 133, 60, 800, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेटेड की है वो, इनका टोटल देखो दोनों इसका 800 आ रहा है। अब फॉर्मूला के हिसाब से
समेशन ओ आई स्क्वायर अपॉन ई आई। तो ये हमारा 439, उसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे 450 से, तो हमको मिलेगा 428.2688। ऐसे ही हम लोगों को 168 का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 150 करना है। अगेन 133 का स्क्वायर करके 150 से डिवाइड करना है। 60 का स्क्वायर करके 50 से डिवाइड करना है। और इनका जो भी वैल्यू आएगा उसका सम लेना है, जो हमारा क्या आ रहा है 4806.355। अब हम लोगों का जो फॉर्मूला था कि जो हमारी टोटल आई थी समेशन किसकी, ओ आई स्क्वायर अपॉन ई आई की, माइनस हमको एन करना है, और एन हम लोगों को क्या दिया है 800 दिया है, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या आएगा 806.355 माइनस 800, जो वैल्यू क्या मिल रही है 6.355। ये हुआ हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमको टैबुलेटेड वैल्यू निकालना है। तो टेबल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको लगता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो क्या कहता है कि n-1, n यानी कितने हैं हमारे पास वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 0.05। अब ये हम लोग टेबल में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 0.05, यानी ये। अभी इसी इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 7.81 दिख रहा है आप लोगों को। ये जो वैल्यू है ये हमारी टैबुलेटेड वैल्यू आई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7.81। ओके, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हेल्प से टैबुलेटेड वैल्यू हम लोगों ने निकाली। अब इन दोनों का कंपैरिजन, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है टैबुलेटेड वैल्यू से, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और एट व्हाट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमारा कंक्लूजन, क्योंकि हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया है, तो नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था, द phenotypes can be supposed to be in the ratio 9:3:3:1। Okay, so hope you understood chi-square distribution. Thank you.